नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खैर खबर पर। आज की खबर सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस रणनीति की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या सच में ईरान सिर्फ लड़ रहा है या वह अपने दुश्मनों को थका भी रहा है। दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस युद्ध में जो सबसे शॉकिंग चीज सामने आई है वह यह है कि ईरान उम्मीद से कहीं ज्यादा आक्रामक और संगठित तरीके से लड़ रहा है। कई लोगों को लगा था कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ईरान जल्दी कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह बिल्कुल अलग है। तो आज खैर खबर में हम समझने की कोशिश करेंगे ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं, अमेरिका और इजराइल की असली ताकत क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, इस युद्ध में आखिर किसकी रणनीति भारी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए तो अभी 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खैर खबर। सबसे पहले बात करते हैं इस युद्ध के सबसे चर्चित किरदार यानी ईरान की। दिलचस्प बात यह है कि अब तक के संघर्ष में ईरान ने अपने सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। वह अभी भी सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों की प्रेसिजन और प्रभाव इतना ज्यादा है कि दुनिया के कई बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या आधुनिक युद्ध में महंगे हथियार जरूरी है या सस्ती लेकिन स्मार्ट रणनीति ज्यादा खतरनाक होती है? ईरान की रणनीति साफ दिखाई देती है। वह अपने सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियारों को अभी बचा कर रख रहा है ताकि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो वो अचानक ऐसा हमला करे जो पूरी लड़ाई का रुख बदल दे। अब जरा उन हथियारों की भी बात कर लें जिनका नाम दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान का सबसे नया और खतरनाक हथियार माना जाता है। इसकी खासियत क्या है? इसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा बताई जाती है, यानी आवाज की गति से कई गुना तेज। और सबसे खतरनाक बात, यह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि इसे ट्रैक करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इसे अंतिम स्थिति के लिए बचा कर रख रहा है। ईरान का दूसरा बड़ा हथियार है खुर्रमशहर 4। यह लगभग 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और करीब 1500 किलो का भारी वॉरहेड ले जा सकता है। कहा जाता है कि यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि सीधे दुश्मन के कमांड सेंटर को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा ईरान के पास RS-2 कामिकाज ड्रोन भी है। ये दुनिया के सबसे लंबे रेंज वाले कामिकाजे ड्रोन में गिने जाते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य होता है दुश्मन के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना। लेकिन ईरान की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है, असल ताकत छिपी है उनके अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। ईरान ने अपने देश के कई हिस्सों में पहाड़ों के नीचे सुरंगों का विशाल नेटवर्क बना रखा है। इसे अक्सर कहा जाता है मिसाइल सिटीज। इन सुरंगों में मिसाइलों का भंडार है, ड्रोन निर्माण केंद्र और लॉन्चिंग सिस्टम सब कुछ मौजूद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सुरंगों की गहराई इतनी ज्यादा बताई जाती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब भी इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाते। ईरान समय समय पर इन मिसाइल सिटीज के वीडियो भी जारी करता है। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह सैन्य ताकत नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। एक संदेश कि अगर ऊपर के ठिकानों पर हमला भी हो जाए तो भी ईरान की मिसाइल ताकत सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं ईरान के विरोधी देशों की। दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास F-15 स्टेल्थ फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट मौजूद है। दूसरी तरफ इजराइल के पास है आयरन डोम
डेविड स्लिंग जैसे अत्याधुनिक सुरक्षा कवच। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तुलना सामने आती है। यहाँ एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 40 लाख डॉलर बताई जाती है। वही ईरान की शाहिद 136 ड्रोन करीब 20,000 डॉलर में तैयार हो जाता है। यानी युद्ध का खर्च धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और यही ईरान की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इजराइल के पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आती है, जैसे जेरिको 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर बताई जाती है और जिसे न्यूक्लियर कैपेबल भी माना जाता है। इसके अलावा EMP वेपन्स की भी चर्चा होती है जो एक पल में दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठप कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर एयरक्राफ्ट जैसे सिस्टम भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, ईरान इस युद्ध को इतने लंबे समय तक संभाल कैसे रहा है? इसका जवाब है मौजिक डिफेंस स्ट्रेटेजी और प्रॉक्सी वॉरफेयर। इसका मतलब यह है कि ईरान सीधे युद्ध में पूरी ताकत से नहीं उतरता, बल्कि लेबनान, सीरिया, इराक, यमन जैसे क्षेत्रों में मौजूद अपने नेटवर्क के जरिए छोटे छोटे हमले करवाता रहता है। इससे दुश्मन की सेना धीरे धीरे थकती जाती है और युद्ध का खर्च लगातार बढ़ता जाता है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका सच में चिंतित है? कई विश्लेषकों का कहना है कि चिंता की एक वजह है सप्लाई चेन और कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि आधुनिक हाईटेक हथियार बहुत महंगे होते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बनाना आसान नहीं होता। वहीं ईरान सस्ते ड्रोन तेजी से तैयार कर सकता है। यानी यह युद्ध धीरे धीरे इकोनॉमिक वॉर में बदल सकता है। और इस पूरे संघर्ष में एक और बड़ा हथियार है तेल। ईरान दुनिया का तेल सप्लाई के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों के करीब बैठा है। अगर इन रास्तों में रुकावट आती है तो वैश्विक तेल कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आज की खैर खबर में हमने समझने की कोशिश की ईरान की सैन्य रणनीति, अमेरिका और इजराइल की ताकत और इस युद्ध की बदलती तस्वीर। लेकिन अब एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके हिसाब से इस संघर्ष में किस देश की रणनीति ज्यादा मजबूत दिखाई देती है? अपना जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में भी सवाल दिया गया है और आपके जवाब से ही हमें समझ में आएगा कि आपने इस विषय को कितना गहराई से समझा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो 7TV भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और 7TV भारत परिवार का हिस्सा बने। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे खैर खबर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।